गया है, मैंने भेजा है उसको मरियम के पास। आप ही का बस चलता तो उसको आज भी जान न देती। भाभी को एटलीस्ट इस वक्त पर ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो ख्याल रखें कि भाभी को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भाई की है। अच्छा, तुम समझाओगी उन्हें? कभी कभी तो लगता है उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। क्यों झूठ बोलूंगा यार, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आया था। साइज का इशू है, एक्सचेंज करवा दूंगा। अयाज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर निकला तो मैं अपने भाई को कॉल करूंगी। चूंटी के बड़े पर निकल आए हैं, मजा आ रहा होगा चूंटी को। बेचारी चूंटी को ये नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही हूँ क्योंकि उसकी माँ की वफात हुई है। चूंटी ये ना समझे कि उसकी बदतमीजी मैं भूल गई हूँ। फुल पेमेंट लूंगी मैं। मुझे इसकी इबादत करने दे। बहुत ही कोई तेज लड़की है ये। क्या हो गया अम्मा, के तेज लड़की से पाला पड़ गया तुम्हारा? हया की बात कर रही हूँ। कहती है अगर आपसे घर के काम नहीं होते ना तो अपना किचन अलग कर ले। बातें सुनो इसकी। अभी सीधा करता हूँ इसको। नहीं नहीं, रुक जाओ तू। भाईजान बुखार में तप रहे, तो मैं देखेंगे तो माँ जी का जेवर याद आ जाएगा उन्हें। अच्छा है अभी सब कुछ भूल के बैठे हैं मैं। अम्मा मैंने लिया थोड़ी है वो। हाँ तो उनको तो इस बात का यकीन नहीं है ना, जब मुझे यकीन नहीं है कि मेरा बेटा कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है। अम्मा ऐसा तो ना बोलो। ठीक है नहीं बोल रही है। बताओ कि तुम फैक्ट्री कब से जाना शुरू करोगे? गया था बात करने के लिए, फिर? मालिक छुट्टी पर है। आय अल्लाह, चलो अल्लाह मियाँ कुछ आसानियाँ कर दे इसके लिए। ये लो 2000 रखो। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? अम्मा रखनी तो ठीक है वरना वापस कर दो। अच्छा सुनो, वो मामू की तबीयत क्या सच में ज्यादा खराब? हाँ बहुत शदीद बुखार है, हालत देखने वाली है। हया तो मुझे कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तो मैंने उसे कहा कि मरियम को बुलाओ फोन करके, लेकिन भाईजान ने मना कर दिया। खैर चाय बना रही हूँ मैं, तुम पियोगे तो बताओ, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हेलो यार तू कहाँ है? तुझे आना होगा यार। यार, यहाँ पे मैं घर देखने के लिए आया हूँ, बस इधर ही हूँ। यहाँ एक मसला हो गया है, तुम्हें आना होगा। नहीं, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता। हुआ क्या है? शायद किसी को पता चल गया है कि हमने कम दामों में मटेरियल लेके शहीर कंपनी और किसी और को महंगे दामों में फ़रोख्त किया है। क्या? मगर ये खबर बाहर कैसे निकली? मुझे नहीं मालूम, शायद शहीर साहब के किसी मैनेजर ने सत्यान साहब तक खबर पहुंचाई हो। यार, इस तरह से तो हम सब मारे जाएंगे। कि देख ले, मैं ये सब कुछ हमने तेरी वजह से किया। यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी नीयत तो साफ है। यार, तेरी नीयत के चक्कर में मेरी वाट लग जाएगी। अब तो बता मैं क्या करूँ? यार तू परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ। मरियम फोन बज रहा है। किसकी कॉल है? आप देखें प्लीज। आसिफ, सप्तान किसकी कॉल थी? किसी की नहीं थी, कोई प्रमोशनल कॉल थी, काट दी मैंने।
प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें, बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं फिर ब्राउड साहब को बता दूँगी, वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? थैंक यू। हेलो। मरियम कहाँ हो तुम? कल से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो। आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया मामू की तबीयत कितनी खराब है? क्या बाबा की तबीयत नहीं ठीक है? और नहीं तो क्या, और तुम्हें इतना याद कर रहे कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या हुआ बाबा को? 2 दिन से बहुत शदीद बुखार है, ऊपर से जिद कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तुम आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। हेलो। हाँ सना, आज की मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं प्लीज़ आप वो कैंसिल करवा दें, मुझे एक काम से जाना है। थैंक यू। आप ही? मैं जा रही हूँ इस घर से, आप खुश हो जाइए। यही चाहती थी ना। सजीला, इस वक्त तुम शदीद गुस्से में। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो तुम्हें समझ आएगी कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। रहने दें आप, मेरे सामने आपकी असलियत खुल चुकी है। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हो है कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है हमारी सजीला की। और तुमने कहा था आप भी नरमी से पेश आइएगा, गले लगा के रुखसत कीजिएगा। इतनी पागल नहीं हूं मैं कि सारी असलियत जानने के बाद आपसे गले लगूंगी। तो खड़ी क्यों हो? चली जाओ ना। जा रही हूँ, नदीम आ रहे हैं। अब मुझे बताओ सप्तान, मरियम कहाँ है? मुझे उससे भी मिलना। नजीब अंकल की तबीयत खराब है, वो ऑफिस से वही चली गई है। क्या? मुझे तो नहीं पता था। जी अभी उसने भी मुझे अभी अभी फ़ोन किया। ये अजीब है, हमारे घर के मसले नहीं ख़त्म होते और वो मैके का पीछा नहीं छोड़ती। यही तो चाहती थी आप। नहीं खैर, उससे तो मैं बाहर भी मिल लूंगी, लेकिन इस घर में शायद ही कभी आऊं। सप्तान, फिर कहूंगी तुम्हें, आंखें खोलो अपनी। सजीला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ही सामान ले लूं या आपके घर में उसकी भी इजाजत नहीं है? बाय कर। सजीला, ठीक कर रही हूं, यकीन करो, ट्रस्ट मी।
बाबा आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मौसम की तब्दीली की वजह से जरा सा बुखार चढ़ गया था। और आपको पता है बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे, तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं करने लगी थी, इन्होंने रोक दिया कि नहीं उसे परेशान ना करो। अस्सलाम वालेकुम आप। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो गई? आपको ऐसी हालत में भी मेरी इतनी फिक्र है। मैं इधर ही था, वो पानी की मोटर जल गई थी ना, तो वो बनवा रहा था। अरे हाँ, कल देखो भाई हमारी पानी की मोटर जल गई और मैं भूल भी गया। हम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी काम हो आप मुझे बोल दिया करें, मैं करवा दूँ। बेटा मेरा ख्याल यह है कि तुम्हें घर के कामों में ध्यान देने के बजाय तुम अपनी जॉब पे फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। जी हया, डॉक्टर ने क्या एहतियात बताई है बाबा के लिए? जी अभी वो अब्बू का शुगर हाई रह रहा है, तो डाइट वगैरह का ही बोला, और कल चेकअप के लिए भी जाना है मुझे। मैंने यासर को कहा, बाबा ने मना कर दिया मुझे। सारी शिकायतें लगा दो तुम। हाँ क्यों मना कर दिया आपने? वो उसका सिलेक्शन मैच है ना, उसको जाना नहीं था, लेकिन बाबा ने जबरदस्ती भेजा उसे। अब मैं घर पे नहीं हूँ तो उसके आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है ना, कोई नहीं देख रहा उसको। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही उसको कहा था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उसकी प्रैक्टिस थी, मैंने ही कहा चले जाओ। बाबा आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, उसको आने दो, उसको मैं बताती हूँ। नहीं नहीं बेटा प्लीज, तुम कुछ ना कहना उसको, ठीक है? वाह मामा, अपने बेटे के लिए आज़ादी और भांजे के लिए पाबंदियां। वाह। और उसकी एक वजह भी है, माँ का बहुत लाडला था वो, उसे बहुत प्यार मिला है अपनी माँ से, और माँ के इस दुनिया से जाने के बाद बेटा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बहुत डिस्टर्ब है वो। तो मुझे लगा कि बाहर जाएगा, थोड़ा अपने खेल कूद में लगेगा तो फोकस चेंज हो जाएगा उसका, और कोई बात नहीं। माँ बाप का असासा होती है उनकी औलाद, और मेरा असासा तुम तीनों ही तो हो बेटा। मैं चाहता हूं तुम तीनों एक मुट्ठी की मानंद रहो, एक बंद मुट्ठी की मानंद। हर अच्छा हर बुरा वक्त तुम लोग एक साथ गुजारो, एक दूसरे का साथ दो। और वो छोटा है तो जरा ज्यादा लाड डिजर्व करता है, बस, और क्या बात है। तो एक मुट्ठी बन के रहो, चाहे मैं रहूं या मैं ना रहूं। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। माना आपके अलावा और है भी कौन? मैं भी इस घर का बेटा हूं, कोई काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करें। डॉक्टर के पास मैं चला जाऊंगा और आपकी दवा भी ले आऊं। नहीं नहीं आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और वो कुछ दिनों में आ भी जाएंगी। और रही बात कल की, तो मैं कर लूंगी मैनेज, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप ही, आपको कुछ चाहिए मैं ला कर दूं? नहीं, तुम बस बाबा की डाइट का ध्यान रखो। चाय तो पिएगी मेरे साथ? मैं लेकर आती हूँ। चल। फिक्र ना कर, क्या हो गया तुझे मेरा बेटा?
हाँ यार, ये आसिफ है तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लग रहे? बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। आसिफ भाई को समझने ना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आपको पता है, हर वक्त अब्बू के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? उनको कोई बाबा से काम है? क्या ही काम होगा उन्हें, या तो हर वक्त सोते रहते हैं या तो नहीं किसी से कॉल पे बातें करते रहते। हयात सही कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? आसिफ भाई और लड़की बहुत मुश्किल काम है। किसी बेचारी की किस्मत फूटेगी ना तब आसिफ भाई से शादी होगी उसकी। अरे सोनिया तो बताएंगे तो। अब वैसे ठीक कह रही हैं आप। अब तो घर में बहुत सोच के बात करनी पड़ती है, कहीं कहीं पप्पू सोनी ना ले। जब अम्मी थी वो हमें डांट कर चुप करवा देती थी, लेकिन उनकी डांट में एक मोहब्बत होती थी। अब तो पप्पू या तो हर बात पे बेसन कर देती है या कोई ऐसी बात करते हैं कि इंसान आगे से कुछ बोल ही नहीं सकता। छोड़ो ना पप्पू को। अम्मी और दादा की तो मुझे बहुत याद आती है। बस भी आप दुआ करें कि बाबा हमेशा हमारे सर पर सलामत रहें, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। अच्छा हया, मैं चलती हूँ। मैं रात रुक जाती लेकिन मुझे काम है, ठीक है? तुम बाबा का ख्याल रखना, ठीक है? अभी आप बेफिक्र हैं, आप खैर से जाए। मैं हूं ना बाबा के पास। सुबैन, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तुम्हारा इंतजार। बहुत देर कर दी आने में। हाँ वो आई एम सो सॉरी। असल में पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी। हया ने ऑनलाइन करवाई तो थी बुक, लेकिन वो पहुंची नहीं। फिर मुझे आसिफ भाई को भेजना पड़ा। आज के लिए तुम्हारे घर वाले आसिफ से कुछ ज्यादा ही फेवर्स नहीं मांग रहे? क्या मतलब है इस बात का? जाहिर है घर में कोई है नहीं काम करने के लिए। आसिफ भी सारा दिन बिजी होते, फिर आसिफ भाई को कह दिया काम। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा वो सजीला बाजी गई तो नहीं अभी? तुम्हारा वेट कर करके चली गई वो। तुमसे मिलना चाहती थी जाने से पहले। काफी हर्ट थी वो। मैं जल्दी निकलना चाहती थी वहाँ से, लेकिन पापा के साथ बातें कर रही थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इट्स ओके मरियम, मुझे ये डिटेल्स नहीं सुननी। इतनी कोई इंट्रीगिंग सिचुएशन नहीं है कि मैं इस पे इतनी तवज्जो दूँ। थैंक यू। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि सजीला तकलीफ में गई है, हर्ट होकर गई है बस। सुबैन, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाती। अच्छा, चेक योर फोन। जी, सेल फोन ऑफ है आपका। और मैं यहाँ सबसे झूठ बोलता फिर रहा हूँ कि मरियम मुझको इन्फॉर्म करके गई है, जबकि मुझे हया से पता चला है।
सत्यन भी बस बाबा से मिलने गए थे, वैसे भी वो मुझे कोई कहानी नहीं सुननी प्लीज। कोई इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नहीं है प्लीज। बस मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि आप ही को इन्फॉर्म करके नहीं गई। क्यों, मैं उनको क्यों बता के जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर की बड़ी है वो, क्यों नहीं बताओगी? घर से जा रही है, उनको इन्फॉर्म करके जाओगी। और मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया था कि इस घर में आप ही की जो वैल्यू है, जो स्टेटस है, उसके हिसाब से उनको हम इतनी इज्जत देते हैं कि इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो बस बता के जाना है उन्हें। तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं कि मेरे अलावा तुम मेरी फैमिली के लिए भी थोड़ी कर्टेसी रखो। फैमिली? सत्यन, ये कैसी फैमिली है जहां रोज कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहा होता है? हाँ, आपको पता नहीं क्यों ये नजर नहीं आता है कि आप ही क्या करना चाह रही हैं। अब तो आपकी खुद की बहन ने भी एतराफ कर लिया है कि वो किसी को खुश नहीं देख सकती हैं, हसद करती हैं वो सबसे। मरियम, अब तुम हद से बढ़ रही हो। नहीं सत्यन, मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि इस रिश्ते को बचा सकूं, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मरियम, ऐसा क्यों होता है कि अगर बीवी से कोई छोटी सी गलती हो जाए तो इसके शौहर का मिजाज ही बदल जाता है? हाँ, कोई भी गलती हो रही है तो उसमें बीवी कसूरवार है। क्या शौहर की कोई गलती नहीं होती है? उसकी कोई फराइज नहीं होती अपनी बीवी की तरफ? मुझे इश्क की इबादत करने दे। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अब आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने कमरे में रहोगे? क्यों क्यों नहीं जा सकती? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। शौहर हूं तुम्हारा, ये मेरा हुक्म है। अच्छा, आपको सिर्फ अपना हुक्म याद है। अगर बीवी के कुछ फर्ज है ना तो उसके हकूक भी हैं, वो भी याद रखें। लेकिन आपको तो वो याद ही नहीं है। बीवी को मारना, ताने देना, गुस्सा करना, ये कोई अच्छे शौहर की निशानी है? अच्छा, और जो तुम कर रही हो वो ठीक है? बातें बनाना बहुत आसान होती है, रिश्ते निभा के दिखाओ। सत्यन, आपने एक झटके में मेरे सारे एफर्ट पे पानी डाल दिया। मैंने क्या सोचा था आपके बारे में और आप क्या निकले। ऐसा क्यों होता है कि अगर बीवी से कोई छोटी सी गलती हो जाए तो इसके शौहर का मिजाज ही बदल जाता है? हाँ, कोई भी गलती हो रही है तो उसमें बीवी कसूरवार है। क्या शौहर की कोई गलती नहीं होती है? उसकी कोई फराइज नहीं होते अपनी बीवी की तरफ? खैर, अब मजीद तमाशा न लगाएं प्लीज, क्योंकि अगर आपकी आप ही को पता चल गया वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर से तो कुछ भी नहीं बच सकता। मैंने की वफा, तुमने की जफा,
फिर जुदा हुए रास्ते, साथ रह के भी तुम न साथ थे, तुम कभी न मेरे पास थे। तेरे बिना मैं क्यों जिया, तन्हा मुझे छोड़ दिया। मुझे इश्क जिक्र तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे। मैं मनमौजी रमता जोगी, मुझे इश्क इबादत करने दे। रजिया, जी सप्तन भाई, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ, मरियम बीबी कहाँ है? वो तो सुबह ही चली गई थी ऑफिस। क्या? जी, और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। आपके लिए लगा दूं नाश्ता? नहीं, थैंक यू। जी अच्छा। सिप्ते, नाश्ते को क्यों मना कर रहे हो? और मरियम कहाँ है? ऑफिस चली गई है। तुमसे पहले चली गई? जी, अभी मीटिंग थी उसकी। तुम दोनों साथ चले जाते। आजकल उसके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अभी वैसे सिप्ते, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं सोच रही थी, चलो नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। एक्चुअली मैंने शॉपिंग के लिए जाना था, मैंने सोचा तुम मेरे साथ चलो, मगर तुम्हें तो ऑफिस जाना होगा ना। ऑफिस ना जाना अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आपको ना नहीं कह सकता। आपको याद है ना, मैंने कहा था कि आपकी शादी की सारी शॉपिंग मैं आपके साथ जाके करूंगा, तो चले। मुझे याद है तुमने ये कब वादा किया था, और उस वक्त तुम कॉलेज में थे। अंदर ही अंदर में बड़ी हंसी थी सिप्ते कि मगर तुम देखो कैसे वक्त गुजरता है, और माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। तो मुझे हमेशा लगता था कि जिन लड़कियों की माँ नहीं होती, पता नहीं वो शादी के वक्त किस तरह कितना अकेला महसूस करती होंगी। इसीलिए मैंने अपनी दोनों बहनों को माँ बन के विदा किया कि उनको कभी माँ जी की कमी महसूस ना हो। शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ, मेरी दो बहनें होते हुए भी मेरे लिए नहीं है। दोनों ने मुंह फेर लिया मुझसे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिएगा, आप, मैं सजीला को मना लूंगा और सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अब वो कैब करवा लेते, मेरी बात मान ले, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। एक दफा देख लेने दो मुझे, क्या मसला है। नहीं हो रही, करवाऊं कैब? लेट हो रहे हैं, अब करवाने दें कैब। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ मामू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? हाँ, पता नहीं क्या हुआ है,
कल तक तो ठीक थी। अब आप बोले तो मैं देखूं? देखो मामू जरा रेस दीजिएगा। अरे भाई स्टार्ट होने रही, रेस दूंगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा फ्यूल इसका। मामू ये तो कोई बड़ा मसला लग रहा है मुझे। बाबा अब मैं कैब करवा लेती हूँ। हाँ बुला लो, मैं भी साथ चलता हूँ। आपका क्या काम है वहाँ पर? मामू को अकेले लेके जा रही हो, कोई काम पड़ सकता है ना। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं अपिया को वहाँ बुला लूंगी। हाँ तो बुला लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तुम करो जो करना है, मैं थोड़ी देर अंदर बैठा हूँ। कैब आ जाए तो बता देना, मुझे बहुत गर्मी लग रही। ठीक है अब्बू। चले अभी वो मैं सोच रही थी स्पेशल शॉपिंग है तो जरा तैयार होकर मुझे 20 मिनट दे दो। हाँ ओके छोड़ो इसे, मैं बस चेंज करके आती। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप असद के साथ बैठ के इसकी डिस्कशन कर लीजिएगा, बाकी की ब्रीफिंग मैं उन्हीं से ले लूँगी। थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरीम अगर फ्री हो तो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। हाँ प्लीज़ बैठे ना। थैंक यू।
इतना बड़ा फ्रॉड। आई नो इन प्रोजेक्ट्स को तुम हेड कर रही थी, इसलिए तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ 10 को पता है? कुछ तो फिर अब क्या करना है? इससे ज़्यादा बुरा हो डिटेल बता देनी चाहिए सप्तान को। तुम नदीम भाई पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। फिर हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा, इंटरेस्ट सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ से। अगर इस तरह से नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। शहीद, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर वालों को कुछ टाइम के लिए कहीं और मूव कर दें? मुश्किल है बट ट्राई कर सकता हूँ मैं। ठीक है मैम, शुक्रिया। हाँ है, बोलो। अच्छा अभी हम लोग अब्बू को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी में फाइल्स भूल गई। आप एक काम करें, आप आते हुए ले आएंगी क्या प्लीज? आपका ऑफिस घर के बहुत करीब है, तो आप प्लीज ले आएंगी। हाया, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, मैं बहुत फंसी में हूँ, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। प्लीज आसिफ भाई को बोल दो, वो घर पे ही होंगे। नहीं, वो हमारे साथ ही आ गए थे। और आपको पता है यासिर का इस टाइम कोचिंग होगा, और घर में सिर्फ पुप्पो है, मैं किसको बोलूँ? हाया तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? कैसे भूल सकती हो तुम ये? सॉरी आप ही, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मुझे पता है। अच्छा चलो, मैं करती हूँ कुछ। मरियम, सब ठीक है? आज अब्बू की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, और हया उनकी फाइल घर भूल गई है। हाँ तो तुम जाओ ना। शहर में कैसे जा सकती हूँ, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कम ऑन मरियम, ये बाद में भी देख सकते हैं, तुम जाओ अभी प्लीज। आर यू श्योर? या। थैंक यू। हाँ हया, मैं आती हूँ, ठीक है? ओके। ठीक है बाबा। बाबा आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ रही। हाया, तुम बाबा को लेके यहाँ पे बैठो, मैं इनके मेडिसिन लेके आती हूँ। मैं साथ चलूँ? नहीं, बाबा की हालत देखो, तो उनको लेके बैठो, मैं तब तक गाड़ी भी पार्किंग से लेके आती हूँ। बाबा ठीक है ना, बैठ जाएंगे वहाँ पे? हाँ मैं बैठ जाऊँगा, थोड़ा वर्टिगो है, बस सही हो जाएगा थोड़ी देर। चले।